उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सामान्य अध्ययन 2025 अपडेटेड बुक है। इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास है वो भी स्टार्ट हिस्ट्री से। देखिए, इतिहास के जो जनक हैं वो हेरोडोट्स हैं। क्या नाम उनका? हेरोडोट्स। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। ठीक है, आग का जो आविष्कार हुआ वो किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में। ठीक, जब कभी आग लग जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? लोगों को पुकारते हैं। ठीक है, पुकार लग जाती है, भाई आग लग जाती है कहीं तो पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल ऐसे याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल। ठीक है, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल। ठीक है, जब हम न्यू कार खरीदते हैं तो उसके पहिए भी क्या चमका देते हैं, नव कर देते हैं, नए कर देते हैं। ठीक है, तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल। ठीक है, याद रखना। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। ये तो याद है आपको। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का जो आविष्कार है वो नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। एक लड़का है कृषि, ठीक है, कृषि, ठीक है, और उसका एक फ्रेंड और है नव। ठीक है, ऐसे याद रखना है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। क्या था? कुल्हाड़ी। भारतवर्ष भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सब पहली फसल कौन सी थी? जो को हम यव भी बोलते हैं। ठीक है, मनुष्य द्वारा जो सबसे पहले बोई जाने वाली जो फसल थी वो जौ थी। ठीक है, प्रमुख वेद देखिए। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा लगभग 10,580 ऋचाएँ हैं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की और उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का। ठीक है, और इसकी रचना विश्वामित्र ने की गायत्री मंत्र का। अब देखिए यजुर्वेद, यह वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया। कौन सा? यजुर्वेद। सामवेद, इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। अथर्ववेद, यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना तंत्र मत चिकित्सा विवाह तथा लौकिक जीवन का उल्लेख है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है दोस्तों। पुराणों के जो रचयिता हैं वो लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। ठीक है, पुराणों के जो रचयिता हैं उनका नाम है लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, इन्हें विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कलर हैं। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णित है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं और यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है दोस्तों। ठीक है, अष्टाध्यायी। अब देखिए, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। अब देखिए स्थल उत्खननकर्ता अवस्थी और नदी। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की और ये पाकिस्तान में अवस्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे देखिए मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी उत्खननकर्ता और पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो। ठीक है, चनहदड़ो की खोज अर्नेस्ट मैके ने की, पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। रोपड़ यंगदत्त शर्मा ने, ठीक है, पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। कालीबंगा बालकृष्ण थापर, राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। आलमगीरपुर यंगदत्त शर्मा, मेरठ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे। अभी सब कुछ याद करा देंगे, जस्ट वेट। देखिए पहले बनावली की RS बिष्ट ने की, हरियाणा में है और सरस्वती नदी के किनारे। धौलावीरा JP जोशी ने इसकी खोज की, ठीक है, गुजरात में है, लूली नदी के किनारे। लोथल ये SR राव ने की और गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। राखीगढ़ी इसकी पता नहीं है और यहाँ पर हरियाणा में है, ठीक है, सरस्वती एवं दृष्यदंती नदी के किनारे। ठीक है, तो राखीगढ़ी का आप याद रखिए। अब देखिए थोड़ा सा हम बताते हैं इधर से, ये तो सबको याद ही रहता है, फिर भी देखिए हड़प्पा, ठीक है, की खोज जो किसने की? दयाराम साहनी ने। ठीक है, और ये पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो सियानी थी कौन? रावी। ठीक है, सहानी थी रावी। ठीक है, तो दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज की। ठीक है, पापा कह रहे हैं कि रावी तो बड़ी सयानी है दयाराम साहनी। ठीक है, और वैसे पाकिस्तान तो वैसे भी सियाना बनता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे इधर मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब देखिए मोहनजोदड़ो, ठीक है, राखलदास बनर्जी ने की खोज, पाकिस्तान में सिंधु। अब देखिए हमारे जो मोहन हैं वो, ठीक है, कैसे खिलखिलाते हुए एकदम बने रहते हैं। ठीक है, राखल खिलखिलाते, ऐसे याद रखना है, बनर्जी। ठीक है, बने रहते हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान में है, ठीक है, ये बात याद रखना। और सिंधु नदी के किनारे
अब मोहन और सिंधु, ठीक है, मोहन कैसे हैं, सिंधु एकदम सुंदर है, ठीक है, सिंधु याद रखना है, ठीक है। और वो पाक को एकदम पाकिस्तान कर देते, पाक कर देते हैं। हमारे मोहन खुश रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, सिंधु ने सुंदर हैं, बहुत सुंदर है, ठीक है, ऐसा करके। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो, ठीक है, इसकी जो खोज है अर्नेस्ट मैकन की, ठीक है, पाकिस्तान में है, सिंधु नदी किनारे। चनहुदड़ो, ठीक है, चनहुदड़ो। अब देखिए, चांद चांद लग जाते हैं जब मेकअप करते हैं लोग, ठीक है, अर्नेस्ट मैके, मेकअप मैके, ठीक है, चनहुदड़ो से चंद चंद लग जाते हैं जब लोग मेकअप करते हैं, ठीक है, मैके, ठीक है, ऐसे याद रखना। और पाकिस्तान सुधरने की जरूरत है, ठीक है, पाकिस्तान सिंधु, ठीक है, ऐसे करके याद रखना है। अब देखिए रोपड़, रोपड़, रोपड़ के हैं यंग दत्त शर्मा, ठीक है, यंग दत्त शर्मा। अब कोई आगे बताएंगे, पंजाब में है, 17 नदी के किनारे, ठीक है, रोपड़। और हम कुछ चीज़ रोपते हैं, ठीक है, हम रोपड़, रोपड़, ठीक है, तो ये यंग दत्त शर्मा ने की इसकी को, तो रोपड़, रोपड़ से हो जाएगा यंग, जो यंग लोग हैं आजकल, ठीक है, वो भी आजकल रोपड़ कर रहे हैं, मतलब सींच रहे हैं चीज़ों को, कि वो भी मतलब नए नए तरीके की खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो यंग 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 दत्त शर्मा, ठीक है, रोपड़, ठीक है, यंग दत्त शर्मा है, ठीक है। पंजाब में तो वैसे भी खेती होती है, तो रोपड़ पंजाब से रिलेट कीजिए, सतलज, ठीक है, शर्मा से सतलज कनेक्ट करिए, ठीक है, ऐसे करके याद करिए। कालीबंगा, कालीबंगा, अब काली है, कालीबंगा, ठीक है, तो काली कौन थे, हमारे श्री कृष्ण थे, बालकृष्ण थापर, ठीक है, ऐसे याद रखना। और राजस्थान, ठीक है, घग्गर, ठीक है, घग्गर जब वो राजस्थान, ठीक है, याद रखना है, घग्गर, ठीक है, घग्गर। कालीबंगा, कालीबंगा पहने हैं, घग्गर भी पहने हैं, ठीक है, घग्गर गागर से, ठीक है। चलिए ऐसे याद रखना आपको। राज करते थे वो गोपियों पे, उनके मन पर राज करते थे, ठीक है, ऐसे याद रखिए। आगे देखिए आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यंग दत्त शर्मा, ठीक है, यंग दत्त शर्मा रोपड़ के भी थे, याद रखना है आपको। आलमगीरपुर यंग दत्त शर्मा, ठीक है, हम मेरठ उत्तर प्रदेश हिंडा नदी किनारे। अब आलमगीरपुर, आलम है क्यों, क्योंकि हमें याद है चीज़ें, यंग यंग दत्त, हम जब यंग थे दत्त, ठीक है, तो हमें सब चीज़ याद रहती हैं, ठीक है। आलमगीर आलम है हमें, आलमगीर यंग दत्त शर्मा, मेरठ उत्तर प्रदेश, ठीक है, मरते मरते याद, याद यंग दत्त, ठीक है, आलम रहेगा। और हम हिड़ने जुड़ने वाले में से नहीं है, ठीक है, हिंडन, ठीक है, ऐसे याद रखना है। आगे देखिए बनावली, बनावली RS बिष्ट, ठीक है, RS बिष्ट याद रखना है, बनावली, ठीक है, बनावली RS बिष्ट हरियाणा सरस्वती नदी किनारे। अब बनावली कैसे, आजकल लोग बहुत विष फैलाते हैं, और फिर हर विष फैलाते तो वही लोग हरे भरे रहते हैं, ठीक है, ठीक है, और पर सरस्वती माता सब देखती रहती हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब देखिए धोलावीरा, धोलावीरा के हैं JP जोशी, गुजरात लूनी नदी किनारे, धोलावीरा है। वीरा कैसा है, जोश में रहता है, ठीक है, वीरा कैसा है, धोलावीरा, धोलावीरा कैसा है, JP जो जोश में रहता है, क्योंकि गुजार लेता है वो कैसे, रूखी सूखी लूनी, लू की सूखी खाकर गुजार लेता है, ठीक है। वीरा है, छोटा सा वीरा है, जोश में रहता है, गुजार लेता है लूने, मतलब लू की छुकी खाकर गुजार लेता है, ठीक है, ऐसे याद रखना। लोथल, लोथल याद रखना, SR राव, गुजरात भोगवा, ठीक है, राव साहब थे, राव राव लोथ पोथ करते रहते थे, लोथा पोती, ठीक है, गुजर रहा था, और फिर जनता भोग रही थी, भोगवा, ऐसे याद रखना है, ठीक है। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी को पता नहीं है, ठीक है, राखी गढ़ी हरियाणा सरस्वती एवं दृष्टबंदी, ठीक है। अब देखिए राखी, ठीक है, हरि, सरस्वती और दृष्टवंती, ठीक है, तो हरियाणा एक पुरुष मान लो, हरि, हरि एक है हरियाणा, तो उसकी बहन है राखी गढ़ी, ठीक है, सरस्वती एवं दृष्टवंती, ठीक है, हरि है, उसकी 3 बहनें सरस्वती राखी, तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। चलिए छोड़ो, एक बार फिर से देख लेना, याद हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था यंग दत्त शर्मा रोपड़ के भी हैं, ठीक है, और आलमगीरपुर के हैं, तो इन दोनों को जब आप नोट्स बना दो साथ बगल बगल में लिख लो एकदम साइड में, ठीक है। अब देखिए सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावात्मक चित्रात्मक थी। ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। मोहनजोदड़ो से एक काष्ठ की मूर्ति नर्तकी मिली है। जुते हुए खेत के साक्ष, जुते हुए खेत के जो साक्ष वो कालीबंगन से प्राप्त हुआ। कालीबंगन कहाँ है, RJ राजस्थान में, ठीक है, इसे याद रखना। आप देखिए
मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार, ठीक है। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग माता देवी की पूजा करते थे। अब देखिए वैदिक सभ्यता। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का श्रेष्ठ होता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और ये ग्रामीण सभ्यता थी। सभा में सम्मति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी, सभा और सम्मति में, ठीक है। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था, ठीक है। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 108। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे दोस्तों, ठीक है। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक देखिए। योग दर्शन के पतंजलि, ठीक है, सब याद दिला देंगे अभी। न्याय दर्शन के गौतम, चावार्क दर्शन के चावार्क, साक्य दर्शन के कपिल, सबसे प्राचीन दर्शन है, ठीक है, साक्य दर्शन। अब देखिए पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, वैशेषिक के कणाद या उलूक, ठीक है। अब इन्हें कैसे याद रखें देखिए। सबसे पहले योग। अब जैसे कि आजकल पतंजलि के प्रोडक्ट बहुत चल रहे हैं, आप सबको पता होगा, तो वो तो योग ही कराते रहते हैं रामदेव, ठीक है। तो योग दर्शन पतंजलि से तो आप याद कर लेंगे ये सब। न्याय दर्शन तो गौतम बुद्ध जी, जब आप उनकी तस्वीर देखोगे तो वो एकदम भगवान की मुद्रा में बैठे रहते हैं, हाथ किए हुए। तो मतलब ये भगवान के, जब भगवान मान लो उनको, ठीक है, तो गौतम जी हम लोग के साथ क्या करेंगे? न्याय करेंगे। भगवान तो न्याय करते, वो भी एक तरह के भगवान हैं, भगवान ही हैं वो भी न्याय करेंगे हमारे संग, ठीक है। तो गौतम न्याय दर्शन, ठीक है, ऐसे याद रखना है। चावार्क दर्शन के कौन है? चावार्क। चावार्क दर्शन के चावार्क है, बस इतना याद रखना। साख्य दर्शन के कपिल, साख्य दर्शन के कपिल हैं, तो याद कैसे रखना है। और ये सबसे प्राचीन दर्शन साख्य, साख्य, ठीक है। साख्य दर्शन के कौन है? कपिल, ठीक है। अब कपिल नाम का एक लड़का है, वो अभी संख्या सीख रहा है, संख्या के दर्शन कर रहा है, ठीक है। साख्य दर्शन कपिल। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, हम जब पूर्व मीमांसा कर लेते हैं, पूर्व की मीमांसा कर लेते हैं, तब हम क्या करते हैं? जैमिनी, हाँ, मनी की सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जैमिनी, ठीक है। उत्तर मीमांसा, आप देखें, जब हम उत्तर करते तो उत्तर मीमांसा, उत्तर जब हम बना लेते हैं, मीमांसा करें, तब कोई बाद में अपनी राय देता है, बाद राय, ठीक है। उत्तर बनाने अपने मन में सोचते हैं, उत्तर मीमांसा मतलब मन में सोच रहे उत्तर को, ठीक है, तब कोई बाद में राय देगा अपना, ठीक है, ऐसे करके। वैशेषिक, अब कोई वैशेषिक से आप करो, कनेक्ट करो विष। अब विष कैसा होता है? कड़वा होता है। जब कड़वा हो तब क्या कहते हैं? उलूक देंगे, उलेख देंगे, मतलब निकाल देंगे मुँह से, ठीक है। उल्टी बोलते हैं हमारी भाषा में, कोई कोई वोमेंटिंग बोलता है, कोई पलटी बोलता है, लेकिन आपको ऐसे याद रखना है कि जब वैशेषिक है उसके कड़ा या उलूक, तो हम वैशेषिक से विष कनेक्ट करेंगे। और विष कैसा होता है? कड़वा होता है। वो कड़वा होता हम क्या करें? उलूक देंगे, मतलब उलेट देंगे, उसको निकाल देंगे मुँह से, ठीक है, ऐसे करके याद रखना। अब देखिए जैन धर्म, जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, ठीक है। और इनका एक और नाम था आदिनाथ है। क्या नाम? आदिनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थक थे पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अग्रसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर बने। जैन धर्म में कर्मफल से मुक्ति हेतु निम्न तीन रत्न अनुशीलन आवश्यक होते। कौन से? सम्यक दर्शन, कौन सा होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है। तो जैन धर्म में कर्मफल से मुक्ति हेतु त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है। अब देखिए महावीर स्वामी का जीवन परिचय। तो जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली बिहार में। माता पिता का नाम सिद्धार्थ ग्रातक कुल के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना, दामाद का नाम जमाली, ठीक है। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से ज्ञान प्राप्ति केवल है। गृह त्याग के 12 वर्ष बाद 42 वर्ष की आयु में जमका ग्राम में रजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ने ज्ञान प्राप्त हुआ। 70 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। नोट, भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालता है, ठीक है। तो भगवती सूत्र किससे संबंधित है? महावीर स्वामी से संबंधित है, उनके जीवन पर प्रकाश डालता है, ठीक है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहेंगे? आगम। जैन धर्म तीर्थकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है, जो भद्रभाव द्वारा लिखी है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था।
द्वितीय जैन संगति वल्लभी गुजरात में हुई, जिसका अध्यक्ष देवर्षि क्षमा समर्थ थे।